सा एक गेस्ट अपीयरेंस रोल है और एक अलग तरीके का सचिंदर जी का थॉट है बहुत। और जैसा इन्होंने बताया ही है कि एक प्रोसेस है इस फिल्म को, और ये आनंद राउत जी की मेहनत है। और फिल्म को एक प्रहसन के रूप में वेलकम वेडिंग को इन्होंने इनका बनाने का वो था, तो इन्होंने उसी के हिसाब से कास्ट क्रू लिया और फिर एक टाइम लगा उसमें बनने में, लेकिन आज फिल्म कंप्लीट होके अब रिलीज़ के लिए तैयार है। हम सब इनको शुभकामनाएं देने आए हैं, बधाई देने आए हैं। और राइटर से लेके, डायरेक्टर से लेके, प्रोड्यूसर से लेके जितनी टीम, क्योंकि एक फिल्म बनती है बहुत सारे समूह लोगों का एफर्ट होता है, चाहे फ्रंट में हो चाहे बैक स्टेज में हो। कोई भी फिल्म बनती है उसमें समूह लोगों का खून पसीना जला होता है। तो आज इसको एक नाम मिल रहा है, इसको रिलीज़ का स्थान मिल रहा है, फिल्म रिलीज़ होने जा रही है। बस शुभकामनाएं देता हूँ कि सबको खूब पसंद आए, सबका आशीर्वाद मिले फिल्म से। राजपाल जी, एक न्यू कमर आनंद आनंद जी जो है न्यू कमर हैं, तो मतलब कि उनको आपने, मतलब हमने पीछे में देखा कि आपने, उन्होंने कहा कि आपने उनको बहुत सपोर्ट किया, तो उस हिसाब से न्यू कमर का आप कितना सपोर्ट उस टाइम करते हैं अपना? कहना पसंद नहीं करते हैं, टाइम डिसाइड करता है। सिचुएशन लगती है तो उसमें, लेकिन कहाँ सपोर्ट करते कैसे, वो सब डिस्कशन कभी ना किया है, ना कभी करना चाहता हूँ। ये सब पर्सनल सेटिस्फैक्शन, स्वांतः सुखाए होते हैं। कहीं कहीं पे जिम्मेदारी निभानी अच्छी लगती है और कहीं कहीं पे व्यवहार अच्छा लगता है, कहीं कहीं पे व्यापार अच्छा लगता है। अलग अलग स्टेजेस हैं, लेकिन ये ऐसी एक पर्सनल चीज़ है कि जब किसी के साथ में कोई भी चीज़ का, जिसका सपोर्ट मानो, मदद मानो, चाहे हमारी हम सब पूरे 140 करोड़ लोग हैं, 700 करोड़ लोग हैं, जो हमारे आशीर्वाद में भी जिन्होंने सपोर्ट किया, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। लेकिन हम जिसके भी काम आए उसका मैं खुद मजा लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं बताना नहीं चाहता कि हमारा क्या है। ठीक है। फिल्म को करते हुए कितना मजा आया? हम तो हर डायलॉग, हर स्टेप का बहुत मजा लेते हैं। ये तो पूरी फिल्म है, हम अभिनय को मजा लेते हैं। हम आर्ट के पुत्र हैं, नेचर हमारी नानी है। हम ऐसे कि बोलते हैं कि कला के पुत्र, तो उसको इसलिए कि वो नाराज़ ना हो जाए, इतनी कोशिश करते रहते हैं कि कला और कैमरा के सामने कभी आप एग्ज़ाम दो तो झूठ नहीं बोल सकते। और इस कला की माँ कौन है? प्रकृति, जलवायु, अग्नि, धरती, आकाश, पाताल। तो बोलते हैं माँ से पंगा ले लो, लेकिन नानी से पंगा मत लेना। तो हम कोशिश करते रहते हैं कि माँ हमेशा खुश रहे, इतनी ईमानदारी रहे, ताकि नानी का आशीर्वाद बना रहे हमारे ऊपर। आनंद जी, ये स्टोरी आइडिया की बात की जाए तो आपको कैसा है कि राखी सावंत की शादी के ऊपर बनना चाहिए? क्योंकि रियल लाइफ में तो उनकी जितनी 2 शादी हो चुकी है या 3 शादी हो चुकी है, पता नहीं कितनी शादी हो चुकी है। तो कैसे कन्विंस किया राखी सावंत? कैसे कन्विंस किया आपने राखी सावंत को, वो जानना चाहेंगे आप? एक्चुअली हाँ, मैं समझ गया। एक्चुअली क्या है, जब हमने फिल्म शुरू की थी तो उस समय शादी की बात नहीं थी। एक्चुअली कहा यार, हम तो सिंगल शादी लेके निकले थे कि उनकी शादी हो जाए प्रॉपर ढंग से, लेकिन अब फिल्म बनने में थोड़ी वक्त लगा, थोड़ा सा टाइम लगा। अब बहुत सारी परिस्थितियाँ चेंज हुई, बट हमारा फिल्म का जो बेस था उनके लाइफ के साथ घटनाएं घटती चली गई। लेकिन कितनी ईमानदारी से बोलने की, मुझे यही ईमानदारी अच्छी लगती है कि वक्त लगा, ये लगा। हमारा राइटर बोलता है कि जब लिख रहा था तो बाल काले थे, रिलीज मेरे भी बाल सफेद हैं। मेरे भी बाल बड़े बड़े थे, तो बाल उड़ गए। ये ऑनेस्टी बहुत अच्छी लगी कि एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें फिल्म रिलीज होते होते बदल चुकी हैं, लेकिन उसके बाद भी ये अपने जो किया हुआ कर्म को सबके सामने रख के और उसमें इस जज्बे को हम प्रणाम करते हैं। एक्चुअली क्या है ना, बाहर की दुनिया में हम जब जाते हैं तो वाकई में नेपोटिज्म या बड़ी बड़ाई बातें आती है। मेरा बड़ा खतरनाक अनुभव रहा है। दूसरा कोई होता तो मैदान छोड़ के चला जाता, लेकिन शायद जिद था, लोगों का सपोर्ट था और फिल्म इतनी अच्छे से अच्छी बनती गई। क्योंकि कहानी का जो प्लॉट था वो बहुत सुंदर था कि एक बाप और बेटा और बीच में कहीं न कहीं एक राखी सावंत। वो कहानी इतनी अच्छी बनती गई तो लगा कि नहीं, ये कहानी बिल्कुल आना चाहिए। मेरे जैसे लोग यहाँ तक लेके आए, वाकई में सिर्फ और सिर्फ हमारे जो आर्टिस्ट हैं, हमारे जो जितने भी इसमें जो काम किए, उनकी वजह से हुआ है।
कहानी देखिए, कहानी कुछ भी हम चूज़ करते हैं, कहानी कोई थ्रिलर होता है, सस्पेंस होता है, कॉमेडी होता है, बस इसका जब कहानी का जब एंड में पहुँचेगा ना, सबसे मज़ा वहाँ पे आएगा। कहानी का लास्ट का जो 8 से 10 मिनट है ना, वो झकझोर देगा। बाकी आपको हंसते खेलते कब 1.5-2 घंटा निकल जाएगा पता नहीं चलेगा, लेकिन कहानी का जो लास्ट है, जो राइटर बोलना चाहते हैं या मैं बोलना चाहता हूँ, और जो एक्टर ने जो लोग ने काम किए हैं, वो लास्ट का 7 से 8 मिनट है, वो बहुत ज़बरदस्त है। तो फिल्म अच्छी है, आज की डेट में फैमिली इंटरटेनिंग जो चाहिए उस हिसाब से है, तो अच्छा लगा इसलिए हमने इसको सेलेक्ट किया था। राजपाल जी, आप समय मांगा था आपसे, जी, कितने दिन लगे? आई थिंक 6 दिन या 8 दिन, कितने लगे? नहीं, मैं आज सच बोलूँगा, इनको पता भी नहीं, वाकई में मैं बहुत सारे झूठ बोला हूँ क्योंकि इनसे प्यार करता हूँ। तो बोलते बोलते मैंने 14 दिन निकाल दिए। मैं आज सच बोलूँगा। अच्छा। और बात हुई थी 5 से 6 दिन के ये बाद अब हुई इतने थी। सालों में मतलब यार चलो यार, दो दिन में किसी कोई तो मेरा क्या है, मैं ना बस कभी देखिए, कभी आप मैं इंजॉय ये मेकिंग करता हूँ। जब कोई आदमी क्राइसिस में होता है मेकिंग के, और अगर उसके अंदर ईमानदारी है और जज्बा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पेट्रोल मनी भी ना लूँ, और मुझे लगता है कि मुझे अगर इसमें बोलते हैं ना, जैसे सड़क कभी जाते हो, कच्ची रास्ता पड़ गई, अब एक गाड़ी में 4 लोग बैठे हैं, एक चला रहा है, 3 है, अब वो अब पड़ोस से गाड़ी वाला निकला, तो मानवता क्या कहती है कि कच्ची रास्ते में बेचारे की उसकी गाड़ी, तो 3 लोग अगर इसमें बैठे हैं तो तीनों उतर के उसको एक धक्का पुशअप लगा दिया, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ आपका नुकसान होना है। और लेकिन अगर धक्का नहीं लगाया तो आपकी गाड़ी भी कभी खराब हो सकती है, यह बात याद रखिएगा। लेकिन अब जब गाड़ी आपकी खराब हो और आपको कोई धक्का ना लगाए, लेकिन आपने किसी गाड़ी में धक्का लगाया, उसका आपको सेटिस्फैक्शन होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नेचर का नियम ये है कि अगर जीवन में आपने लोगों की गाड़ियों में धक्के लगवा के और गाड़ी चलवाने की कोशिश की है, तो हमेशा आपकी गाड़ी उस ऊपर वाले रथवान ने बन के आपकी गाड़ी चलाई ही है, कभी कोई गाड़ी रुकने वाली नहीं। यही बात है। और मैं तो इनके और मैं धन्यवाद देता हूँ बॉलीवुड का कि मुंबई में ये एक ऐसा थ्रिलिंग फील्ड है जिसमें 3 वुड हैं, हॉलीवुड, बॉलीवुड, रीजनल वुड। ये तीनों बहनें, इसमें कोई किसी की माँ है, कोई किसी की मौसी है। और मैं अगर 100 जन्म भी लूं, अगर मुझसे कोई गलती ऐसी ना हो जिसमें सिनेमा जगत में पैदा होने का सौभाग्य से वंचित रह जाऊं, कि 100 जन्म तक भी जन्म लूं तो सिनेमा में ही, एक्टिंग में ही लेना चाहता हूं, क्योंकि इस फील्ड से, कला के फील्ड से दुनिया की कोई फील्ड ऐसी नहीं है जिसमें एक कद प्रदान करवाती है, बाकी हर जगह दुनिया पद प्रदान करवाती है। कला एक ऐसा है कि बगैर किसी स्वार्थ के एक दूसरे के ब्लड सर्कुलेशन से जुड़ के हमेशा कद प्रदान करवाती है। तो मैं कद को प्रणाम करता हूँ, इसलिए चिंता मत करिए, गाड़ी हमेशा सबकी चलती रहे, चाहे जो सामने बैठे शूट कर रहे हैं या सामने बोल रहे हैं, सबका धंधा अच्छा चले, हमारा भी धंधा ऊपर वाला अच्छा चल रहा है। आपने आनंद जी का नेचर तो देखा, उन्होंने अपील की मुझसे, बोला भाई आके ले जा, और क्या था वो नाम नहीं बोलूँगा, वो आने में 2 दिन लगा दिए लेने के लिए, अभी तक कोई कागज पत्र कुछ नहीं है, बोला भाई आ ले जा और रिलीज कर, जल्दी काम कर ले। बहुत बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया आगे बढ़ने के लिए किसी न किसी का हाथ होना बहुत जरूरी है, या बिजनेस हो या फिल्म हो, तो आपके ऊपर जो है किसका हाथ रहा, जो सपोर्ट किसका मिला है ना, परमात्मा का। ये फिल्म वेलकम वेडिंग जो आ रही है अभी आप लोग के सामने, इस फिल्म में जो किरदार है उनका, राखी जी का, वो राखी जी किरदार नहीं कर रही, वो राखी सावंत एज ए किरदार कर रही हैं, जो ज़िंदगी में वो हैं, ड्रामा क्वीन जो हैं, वही हम लेके आ रहे हैं। और फिल्म की कहानी ऐसा घूम-घाम के है जो कि उन पे बहुत अच्छी घूमती है। अब रह गई बात कि राखी जी अभी नहीं हैं, कहाँ हैं, किधर हैं, वो फिल्म के स्ट्रैटेजी में है, लेकिन वो समय पे आएंगे, क्योंकि वो फिल्म की सबसे खूबसूरत पहलू होगा जब पब्लिक के बीच में जब आएंगे, और वो फिल्म के लिए आप लोग के सामने एक नया, एक कहीं न कहीं आपको एक्साइटमेंट देंगे। तो फिल्म का एक पार्ट है, पब्लिसिटी है, और फिल्म चूँकि पूरी तरह से फिल्म ये पूरी फैमिली ड्रामा है, कॉमेडी ड्रामा है, और फिल्म के मैंने उनको थोड़ा सा रिक्वेस्ट किया है तो उस हिसाब से हैं।
बाकी उनकी है, हमारे टीम में है, साथ में है, और वो फिल्म के एक स्ट्रैटेजी है। प्रमोशन के लिए राखी सावंत भी आएगी, वो लीड में है, बिल्कुल आएंगे। उनके प्रमोशन कैसे हुआ? कैसे होगा? ड्रामा क्वीन आप जानते हैं कि उनको पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में उनको ड्रामा क्वीन कहा जाता है। ड्रामा क्वीन जब अगर ड्रामा में नहीं आए, जो फिल्म में ड्रामा है, अगर उसमें नहीं आएंगे तो फिल्म तो फीका फीका लगेगा। और बिल्कुल समय पे आएंगे, जब एंट्री जब होती है उस समय पे आएंगे, और बिल्कुल आप लोग के साथ में मिलकर बहुत सारी चीज़ें शेयर करेंगे। लेकिन ट्रेलर था, ट्रेलर के दिन तो आना चाहिए था, लीड पर है, ट्रेलर में क्यों नहीं आई वो? ट्रेलर में आज ये ट्रेलर एक्चुअली आज हमने टीजर लॉन्च किया है। ट्रेलर आप लोग को जस्ट सेटिस्फैक्शन के लिए दिखाया है। टीजर आज लॉन्च है। टीजर आज आपको सभी जगह, आपको सोशल मीडिया पर मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन यह स्ट्रैटेजी है कुछ चीज़ों को लेकर, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप, और उसमें हमारा कहने का पीआरओ टीम जो है उनको बहुत धन्यवाद है, जिन्होंने ये चीज़ें थोड़ा सा उन्होंने हमारे साथ शेयर किया कि ऐसे ऐसे अगर अनफोल्ड करें, जैसे एक साथ में हम किताबें खोल दें, अध्याय बाय अध्याय पढ़ें तो ज़्यादा होता है। तो फिल्म जैसे ग्रिप पकड़ेगा 10 से 12 दिन, उसके बाद फिल्म का आपका बूम होगा। तो राखी जो टाइम पे एंट्री करेंगे। सर बेसिकली आपके मूवी को हाइप मिलेगा, इसीलिए आपने उनको छुपा के रखा है। देखिए, दिस इज अ टोटल बिजनेस, और हम बिजनेस की दृष्टि के साथ में हम सिनेमा बना रहे, फिल्म नहीं बना रहे। फिल्म बनाते वो लोग जो, और बिल्कुल अपने हिसाब से हम सिनेमा इसलिए ढंग से बना रहे हैं कि एक एक इमोशन, एक एक चीज़ें स्टेप बाय स्टेप, इंस्टॉलमेंट बाय इंस्टॉलमेंट लेके आए। तो वही हमारा जो कहानी का जो है, इसमें जो थ्रिल है, सस्पेंस है, वो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आएंगी। सारे किरदार आपको स्टेप बाय स्टेप आएंगे। सर, जिस तरह से राखी सावंत इसमें दिखाया गया, राखी सावंत रियल नाम दिखाया गया। अगर बात करें जो राखी सावंत ने अपना जो राखी सावंत नाम चेंज करके फातिमा रखा गया था, तो उसमें क्या राज है जो कि फातिमा नहीं दिखाया गया, राखी सावंत दिखाया गया, ऐसा क्या बात है? किसमें फातिमा रखा गया था? उन्होंने, राखी सावंत ने खुद अपना नाम जो है जब हुआ था तो फातिमा कर लिया था, मेरा नाम फातिमा है। जब फिल्म शुरू हुई थी तो राखी सावंत ही थी वो, और फिल्म में भी राखी सावंत है। और वैसे भी दुनिया उनको राखी सावंत से ही जानते हैं, और राखी सावंत में ही खूबसूरती उनकी है। कभी गणपति, कभी अल्लाह, कभी जीसस, वो चलता रहता है। वो उनका अपना लाइफ स्टाइल है। ये नहीं कह सकते कि मतलब सिनेमा अलग है। देखिए, सिनेमा जो है ना, कन्विक्शन टू राइटर एंड डायरेक्टर है। इसमें राखी सावंत किरदार है, और राखी सावंत का ही किरदार है। और ये सिचुएशन ऐसी रहेगी, जब हमने कहानी पर डिस्कस किया तो होता ना कि कहानी चलती रही, फिल्म बनती रही, और उनका किरदार फिल्म के हिसाब, शायद उन्होंने इस जिंदगी को जी लिया। करेक्ट, जिसमें कहानी जिस है, कहानी को उन्होंने किरदार के हिसाब से किया है ना, इसमें भी फिल्म को आप देखेंगे तो मीडिया का कन्वर्सेशन, बहुत ज्यादा मीडिया का रोल है इसमें। बहुत आपको मीडिया के साथ हर बहुत बार वो involvement मीडिया से कन्वर्सेशन करती है, जो रियल लाइफ है ना, तो मीडिया वाला कैरेक्टर मीडिया एंड राखी सावंत ही है। तो शायद वो करते करते होता है कभी कभी, किसी आपने एक रोल किया, जज का रोल किया, तो आप रियल लाइफ में जज समझने लगते। तो ये फिल्म जब शुरू हुई तो राखी सावंत करते 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 जो किरदार बनते गया, शायद उन्होंने आत्मसात कर लिया, जो मीडिया के सामने 5 साल में आया कि राखी सावंत ये कर रही है, राखी सावंत के, तो सब इस फिल्म में आपको देखने मिला। मतलब इसमें कह सकते हैं कि राखी सावंत की जो जर्नी जो है शुरू से इस फिल्म की जर्नी है, ये फिल्म की जर्नी, वो जर्नी इसमें दिखाई गई है। जर्नी देखिए, कहा जाएगा तो ये बायोपिक, लिटिल बिट बायोपिक। लेकिन अगर हम मीडिया से पूछे, चाहे जिनसे भी पूछे, अब मुझे लगता है राखी सावंत को हर एक गली मोहल्ला गांव में लोग जानते हैं। वो राखी सावंत को जानते हैं ना, कि फातिमा को जानते हैं। फातिमा को मुझे लगता है यहाँ पर भी 50 लोग भी जानते होंगे। मेरे कहने का मतलब ये है, पर्सनल लाइफ क्या उनका आई डोंट नो, लेकिन मेरा फिल्म का जो किरदार है, जो राखी सावंत एक्चुअल में थी, रही है, वो राखी सावंत इसमें है। बेसिकली ये रियल लाइफ बेस्ड, जैसे राखी सावंत है एज इट इज, आपने उनका कैरेक्टर है। लेकिन Correct एक उनका ही नहीं, कि एक आदमी जो पैसे वाला आदमी है, उसके घर पे एक आइटम गर्ल की बहू बन के आई, जो सास बोलती है, तो कैसा महसूस होगा उस फैमिली को? मैं माफी चाहूंगा, इन्होंने आइटम, मैं ड्रामा गर्ल बोल रहा हूँ। ड्रामा गर्ल जो है, डायलॉग था कि आइटम, तो आइटम अगर सोसाइटी में ऐसा लगे भाई, किसी की फैमिली में, मैं अभी हमने वर्ड चेंज किया अकॉर्डिंग टू हमारा सेंसर में भी अभी अटका हुआ है। हमने आइटम गर्ल इन्होंने लिखे थे, आइटम गर्ल, उसके ऊपर है बहुत सारे डायलॉग्स थे, बहुत कॉमेडी थे, बट सेंसर बोर्ड ने उसको ऑब्जेक्शन किया। आप लोग को अवेयरनेस के लिए बता दें कि ये 1 साल से 2 वर्ड बैन हो गया है सेंसर में। एक आइटम गर्ल, किसी भी लड़की औरत को नहीं बोल सकते, और ना कुछ एक माल शब्द आता है, तो नहीं बोल सकते। तो हमारी फिल्म अभी 15 दिन से लटकी हुई है। तो सेंसर बोर्ड को भी थैंक यू कि कम से कम समाज में कुछ सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से जो आइटम गर्ल के रूप में हम राखी सावंत को लेके आए थे, उसके एक और अपग्रेड करके हम ड्रामा क्वीन करके लेके आ रहे हैं। तो उससे बढ़िया सॉफ्ट वर्ड है, अच्छा वर्ड है। और राखी सावंत आपको मजा आएगा, जो स्पाइस, जो मिर्ची, जो उनके लिए विख्यात है, जिसके लिए आप लोग जानते हैं, वही चीज़ है। इसमें कितना गाने की बात करें, कितना गाना है?
गाने के लिए आप इनसे पूछे, क्योंकि गाने के बहुत शौकीन हैं हमारे प्रोड्यूसर साहब, इनसे गाने के बारे में पूछिए और कौन से गाना अच्छा लगा वो भी पूछिए। सबसे पहले सर बताइए कि आप इस फिल्म से कैसे जुड़े कि मुझे इस हम लोग एक्चुअली न्यू बॉम्बे में बिजनेस कर बिल्डिंग लाइन में है हम दोनों, तो हम लोग पैसा लेके ढूंढ रहे थे यहाँ पे कि हमको पिक्चर बनाना है, दोनों ने तय किया था। तो बहुत लोगों से मुलाकात हुई, लेकिन बाद में जब आनंद राउत से हुई तो हम लोग दोनों ने तय किया कि आनंद जी के साथ में ही काम करना है अपने को। तो उन्होंने 2-4 स्टोरी सुना, लेकिन ये स्टोरी अच्छी लगी हमको। और इसमें जो गाने हैं ना, पिक्चर की सबसे ज़्यादा जान शायद गाने ही है। गाना सबसे 6 गाने हैं और आपको 6 के 6 गाने में आप नंबर नहीं दे सकते कौन सा पहले नंबर पे है, ऐसा मेरे को लगता है। क्योंकि मैंने खुद चॉइस किया है, सबके साथ में हम लोगों ने चॉइस किया। और उसमें जो नए संगीतकार है, अभी आपको वीडियो चलाएंगे। जावेद अली साहब अभी तुरंत में भी भेजे, उनके सबसे खूबसूरत गाना है जो जावेद अली साहब ने अभी वीडियो भेजा। पलक मुच्छाल भी है, पलक मुच्छाल है, जावेद अली हैं, नक्कास हैं, और दूसरी अंतरा मित्रा है और ममता शर्मा है, सब अच्छे सब। सिंगर है। अभी जैसे टीजर में देखने को मिला कि ये छोटी सी लाइन की प्यार की लोकल चली, हाँ, तो इसके लिए जैसा है कि लगता है कि इसके लिए रील्स वगैरह सब बनने गए, ये लोकल का कुछ भी यस हमने खुद वहाँ पे एक स्टेशन पे पूरा स्टेशन हायर किया था, वहाँ पे ट्रेन भी थी, वहाँ पे वो गाना शूट किया। क्योंकि आनंद जी बोले थे क्या अगर ये लोकेशन रहेगा तो ही अपना गाना अच्छा हो सकता है। बाद में हम लोग कुल्लू मनाली जाके भी गाने का कुल्लू मनाली में जाके गाना शूट किया था। एक्चुअली क्या था, मैं भले इतनी छोटी बजट में बनी है, लेकिन प्रोड्यूसर और तमाम हमारा पार्ट से बहुत सहयोग रहा है। सहयोग ये रहा है कि गाने की जो हमारी मजबूरी थी कि इतना बजट में कैसे बने, लेकिन स्टेशन हायर करना, कुल्लू मनाली जाके शूट करना बहुत मुश्किल था। लेकिन अब गाने जैसे जो नाम लिए ना कि प्यार की लोकल, जो कि बहुत जल्दी आपको सुनने को मिलेगा, जो अल्ट्रा म्यूजिक से आएगा भी, वो लोग उनकी भी स्ट्रैटेजी गाने रिलीज करने की। और 6 गाने हैं इसमें, टोटल 6 गाने हैं, 6 गाने हैं और 6 गाने 6 के 6 बहुत धमाल हैं, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। और सारे गाने में आपको जैसे सर ने कहे कि आप वाकई में नंबर नहीं दे पाएंगे रोमांटिक के साथ। लेकिन हाँ, एक बात मैं कहना चाहूँगा, फिल्म ऐसी बनी है कि सबके साथ में बड़े प्यार से देख सकते हैं। जिसे कपिल शर्मा शो देखते हैं ना, उससे डबल मजा आएगा, आई गारंटी। ये पूछना था कि ये जो आपने फिल्म बनाई है राखी सावंत पे, वो एज इट इज पूरी है या थोड़ा बहुत उसमें स्क्रिप्ट है या कुछ चेंजेस है? इसमें देखिए, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि फिल्म बायोपिक नहीं, एक्चुअली क्या है, एक्चुअली कहानी कुछ नहीं, फिल्म में एक्चुअली उनको किरदार दिया गया है। टर्न एंड ट्विस्ट आपने क्या लाया है? नहीं, एक्चुअली क्या है, इसमें क्या है, एक फादर और सन की बहुत अद्भुत एक रिलेशनशिप स्टोरी है। एक बाप और बेटे की बहुत प्यारा स्टोरी है। और अब बाप बेटा किस तरह से कौन जीतता कौन हारता, वो रेस है। उस रेस में कहीं न कहीं एक स्पाइनल कोड, एक कहीं न कहीं जो बोलते हैं ना स्पाइस, राखी सावंत है। एक्चुअली फिल्म की कहानी का मेन बेस है बाप और बेटे की, जो आज बहुत घरों में बाप बेटे एक साथ होते हैं लेकिन बात नहीं करते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा मज़ा ये है कि बाप बेटा बैठ के साथ में जाते हैं और उसके बाद ज़िंदगी के सारे लुत्फ मज़े हैं जो लेते हैं, जो फ्रेंड होना चाहिए। वाकई में आज फ्रेंड होना चाहिए। मैंने कहा ना, फिल्म का जब एंड होगा ना, उस समय आप क्लैप करेंगे, उसमें वाकई में आप सबको आप धन्यवाद बोलेंगे, सबको बहुत अच्छा बोलेंगे। क्योंकि फिल्म का सबसे बड़ा जो मैसेज है ना, वो एंड में है। तो कहेंगे कि फिल्म का जो मेन बेस है एक फादर सन के ऊपर रिलेशन पे आधारित है। हाँ, स्पाइनल कोड में एक बीच में कहीं ना कहीं राखी सावंत है, इन दोनों के बीच में। सर्टिफिकेशन UA मिला है, बट मुझे वो जो वर्ड मैंने बोला ना, वो वर्ड मुझे अगले मंडे ट्यूसडे तक क्लियर करके देना है, जो मेरा पोस्ट में चल रहा है। मंडे तक दे दूंगा, फ्राइडे या सैटरडे तक मेरा सर्टिफिकेशन आ जाएगा। जी, कट्स एक ही मिले थे और बाकी एक जगह आश्रम है, आश्रम बाहर जो डाला था, जो बहुत लोग ऑब्जेक्शन करते थे, तो आश्रम को जगह पे वहाँ पे ये किया गया, क्या बोलते हैं, ब्लर किया गया। बाकी कट्स वर्ड्स कुछ नहीं दिया, केवल जो आइटम गर्ल था उसको कन्वर्ट करके हमको ड्रामा गर्ल करना पड़ा। आनंद जी, अश्रु आ गए थे आपके में, हमने देखा, हमने बेटी विदा तो नहीं, क्योंकि खुशी की बात है ये सर, ये कि एक फिल्म रिलीज हो रही है, नहीं कहीं जद्दोजहद लगते हैं सर, फिल्म नहीं होती है। देखिए, आंसू तो आज रात भर नहीं रुकने वाला है, फ्रैंकली बोलूँ, आंसू तो अभी रात भर नहीं रुकने वाला क्योंकि सबसे ज़्यादा खुशी मुझे हो रही है। और एक फिल्म जब बनती है, बनने के साथ में कितने उतार चढ़ाव के साथ में आया हूँ, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं ना, वही समझ सकते हैं, जो मेरी टीम के हैं। वहाँ बोलते हुए मेरा जो गला नहीं बोल पाया, नहीं कर पाया, वाकई में खुशी का था। और जो वर्ड उन्होंने जो बोले, रामपाल जी ने, राम कुमार पाल जी ने जो वर्ड बोले ना, वो वर्ड ने मुझे कहीं न कहीं रुला दिया। और ये आंसू नहीं रुकना, और ये आंसू खुशी के हैं कि आज मेरा वाकई में खुशी की, कहते हैं बच्चा किड है, वाकई में आज मेरा बच्चा जो है जवान हुआ, जिसको मैं 29 तारीख यानी कि 29 मार्च को विदा करूँगा। तो वाकई में खुशी के आंसू के साथ में मुझे अंदर इमोशनल होना स्वाभाविक बनता है। प्रमोशन की बात करें तो क्या तैयारियां की जा रही है प्रमोशन की?
प्रमोशन की जिम्मेदारी हमारे जीत जो हैं, जो बहुत अच्छे अच्छे प्लान किए हैं इस फिल्म के लिए। बहुत अलग अलग टाइप से हमें आपके सामने लेके आएंगे, कुछ बाइट, कुछ सिटी टूर, कुछ और भी, जैसे कि स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि अभी आज हमारा टीजर लॉन्च हुआ है, ट्रेलर लॉन्च हुआ है, हम फिर गाने के साथ में अब आ रहे हैं। हर सप्ते एक एक सॉन्ग हमारा रिलीज होगा जो कि अलग अलग जगहों से हो सकता है, हम अभी उसको नहीं बता सकते, बट एक एक सप्ताह में एक एक गाने आएगा। जो मेन गाने का हमारा पार्ट है, जो गाने जिस पे हम सोच रहे हैं मेरा गाना बहुत बूम करेगा, बहुत लाइक करेगा, जो हो सकता है ट्रेलर में देखने को मिला था, वो हम 15-16 तारीख को जब होली का टाइम रहेगा उस समय लेके आएंगे। ताकि देखिए किसी फिल्म के ना, मैंने राज कपूर साहब से, जिनको मैं गुरु मानता हूँ, उनसे सीखा है कि फिल्म की आत्मा वाकई में सॉन्ग होता है, गाने होते हैं, और इसमें मैंने बैलेंस बनाने की कोशिश की है। तो वो गाना आपको 15-16 के बाद मिलेगा, जो कि मुझे जहाँ तक उम्मीद है गाना बहुत बूम करेगा। लगभग कितने सेंटरों से आप इस फिल्म को रिलीज करना है? फिल्म ऑल ओवर इंडिया रिलीज हो रही है, ऑल ओवर इंडिया रिलीज हो रही है और सब जगह जाएगी, सारे प्रदेश, सारे डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे। अब ये हमें आने वाला वक्त में 2-3-4 दिनों में, अगले सप्ताह में मुझे मालूम चलेगा, लेकिन ऑल ओवर इंडिया रिलीज हो रही है। मुझे एक समस्या है ना, उसका समाधान ही पिक्चर में दिख रहा था। पिताजी अपने लेवल पे घर परिवार का विकास किए, बेटा अपने लेवल में कुछ कर रहा है, लेकिन दोनों का सोच अलग अलग है। पिताजी हर बार सोचते रहते कि बेटा कुछ कर नहीं रहा है, आगे क्या करेगा नहीं करेगा, समस्या रहती है। लेकिन पिक्चर में देख रहा है कि पिताजी अपने तरीके से 100 करोड़ का बिजनेस खड़ा किए, 100 करोड़ का बिजनेस खड़ा किए। आप कहानी मत खोलिएगा, बड़े मुश्किल से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि एट लास्ट हमारी ये जो मेहनत है अब आप लोग के सामने आ रही है। ये प्रोजेक्ट जो है, ये जो सब्जेक्ट इटसेल्फ ये बहुत ही फ्रेश है। इसको कितने भी साल लग जाए, हम कभी भी इस पर इसकी चाम कभी भी ख़त्म नहीं होगी। सो ये बॉन्ड एक फादर एंड सन के ऊपर है, तो जो आपको इवेंचुअली हर डैड और हर समस्या तो सब जगह रहती है, बट कैसे हमने उसको फन लविंग तरीके से एक चैलेंज कन्वर्ट करके अपने डैड को जो जीने का जो अनुभव दिलाया, ये फिल्म उस पे है। एंड बाकी जितने भी को स्टार्स थे, ऑब्वियसली हम सब नए हैं, तो ऑब्वियसली जितना भी हमारी जो बैकबोन है, वो राखी मैम, दर्शन जी, राजपाल जी, एवरीबडी वाज सो जेनरस, सबने सिखाया, उस ऑन सेट सबने सपोर्ट किया। एंड आई एम श्योर जो आउटकम आया, हम खुद इतना टाइम से रुके हुए थे कि कब हम अपनी ये चीज़ को आप लोग के सामने पेश करेंगे। सो बस आप लोग की ब्लेसिंग चाहिए, बाकी तो आई होप आप लोग ने देखा होगा गाना और पोस्टर और सारी चीज़ें। आपने अपने किरदार के लिए कितना मेहनत किया? सर हमने इसके लिए जब स्टार्टिंग में जब हम इसको कर रहे थे, तो पूरा इसके जो एक ऑरा है उस इन कैरेक्टर को समझने का, तो पहले बात तो ये एक नॉर्मल एक लड़की की कहानी है, कैसे वो बाहर से आता है, उसके खुद के थॉट्स है, तो वो एक जो विजुअलाइज है, जो एनालिटिकल रिपोर्ट चाहिए थी, वो मुझे आनंद जी ने प्रॉपर्ली हम बता दी थी, मतलब कि इस तरीके से जाना है। फिर हमने इसको जो था इसका जो कैरेक्टर के हिसाब से जो उसका लुक होना चाहिए, जैसा फील होना चाहिए, और यंग एक तरीके से पूरा किरदार था, तो उसको हमने मेंटेन किया। उसमें डांस आपको थोड़ा सा आपको दिखेगा कि कैसे एक स्लैंग तरीके से हम बात कर रहे हैं, और राजपाल जी और हमारी जो केमिस्ट्री है वो भी आपको बहुत ही एकदम हंसाएगी। सो आई एम श्योर इसमें सभी ने मेहनत की है, और ये थैंक्स टू आनंद जी, विकास जी और हमारे प्रोड्यूसर्स जो हमें ये प्लेटफॉर्म दिया। थैंक यू सर। आपका कहेंगे आनंद जी कि आपने अपनी फिल्म में नए कास्ट को ये इनके लिए जब बोला तो मुझे रोल बैठा के उन्हें प्रॉपर बैठा के लिखवाया, रोल लिखवा के जब रोल बना तो बहुत सटीक रोल था, बहुत बढ़िया रोल था, जो राइटर साहब से मिल के बनवाया और बहुत अच्छा किए। और उन्होंने जो काम किया है वो बहुत ही एक्साइटमेंट वाला काम है। आप दो चीज़ आप उनके इनसे पूछ सकते हैं जी। एक्सपीरियंस तो ऐसा है कि इस मूवी को देखने से पहले आप अपना पेट पकड़ के बैठें, क्योंकि मूवी इतनी कॉमेडी है कि वाइल शूटिंग मुझे इतनी हंसी आई है कि मैं आपको क्या बताऊं। मेरा किरदार राखी जी के साथ एज अ पर्सनल सेक्रेटरी है इसमें, जिसमें मैं मिनट पे बताती रहती हूँ कि बाहर दुनिया में क्या चल रहा है, आप प्रिपेयर हो जाइए मसाला तड़का लगाने के लिए। और आनंद जी हमारे फेमस डायरेक्टर, हमें इतना अच्छा रोल देने के लिए सो थैंक यू सो मच आनंद जी, आपने मुझे ये रोल दिया। और जो किरदार इन्होंने मुझे दिया है वो रियली आपके देखने के लायक है, बिकॉज राखी जी के साथ अगर कॉम्बिनेशन मिल चुका है तो आप समझ लीजिए कि तड़का तो लगा ही डालेगा। मजा आएगा। और कहीं ना कहीं फेमस आइटम सॉन्ग हमारा राखी जी का, उसमें भी आपको मेरा किरदार गाने में आपको किरदार दिखाई देगा। राजपाल जी के साथ थोड़ा टाका मेरा भी है, तो फिल्म में सिर्फ फिल्म में कई शब्दों को गलत ऐड मत कर देना। तो आपको देखने को मिलेगा। सो थैंक यू सो मच आनंद जी, आपने मुझे ये रोल दिया। सो थैंक यू। नहीं मैंने नहीं दिया, बाय द वे
ये राखी जी ने फोर्सफुल में लिखवाया, बस देना ही पड़ेगा मुझे। उनका वो जो प्यार था ना, जो डांट मतलब फोर्स, वो मज़ा आया। वो जो फोर्स सब प्यार से डांटने के लिए, आनंद प्लीज़ इसके लिए दो। और रोल जो दिए ना मुझे, इतना जल्दी पिकअप करके फट से शूटिंग के लिए आ गया, फट से कर डाले ना, वो नए आर्टिस्टों में नहीं होता, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा निभाया रोल। शुक्रिया, थैंक यू, लव यू।